कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फोटो काटो, रुको जरा। श्री राम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजनों के हितैषी शुभचिंतक शोषित पीड़ित समाज के उत्थान के लिए इन्होंने अपना सब कुछ जीवन न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम आज डेगाना चिल्ड्रन पार्क में सभी समाज सेवी लोग मान्यवर कांसी राम जी की पुण्य तिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम बहुजन समाज से अपील करते हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर संगठित रहकर शिक्षा और रोजगार की तरफ उन्मुक्त होकर कार्य करने की प्रेरणा लेते हैं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। मान्यवर कांसीराम साहब को नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मान्यवर कांसीराम साहब का 17वां निर्माण दिवस है। पुण्यतिथि के रूप में आज हम सभी मिलकर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजनों के हितों के लिए बहुत ज़्यादा पूरे भारत में संघर्ष किया, बहुजनों को एक जाजम पर बिठाया, संघर्ष की लड़ाई लड़ी और उन्होंने पूरे भारत में बहुजनों को एकता की मिसाल पैदा करने की बात कही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद में अगर कोई पूरे भारत में सामाजिक प्रेरणा स्रोत के रूप में कोई नेता हुए तो वो मान्यवर कांसीराम साहब थे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते को आगे बढ़ाया। मान्यवर कांसीराम साहब ने बाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका आज 17वां परिनिर्वाण दिवस है। उनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ और आज उनका 17वां परिनिर्वाण दिवस है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर मेरा सादर नमन। मैं सभी बहुजन जितने भी है उनसे मेरा निवेदन है कि शिक्षा के प्रति अपनी रुचि रखें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जय भीम, जय भारत। आज 9 अक्टूबर 2023 को चिल्ड्रन पार्क डेगाना में मान्यवर साहब कांसीराम जी को याद किया गया। मान्यवर कांसीराम जी ने भारतवर्ष में भ्रमण करके सोई हुई कौम को जगाने का काम किया। अगर मान्यवर साहब कांसीराम जी नहीं होते तो बाबा साहब का जो मुहिम रहा, अम्बेडकर मुहिम रहा, वो आज इस धरातल पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मान्यवर साहब के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और मान्यवर जब भी जहाँ भी जाते थे तब कहते थे कि मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि मनवाद के द्वारा हमारी कौम को नालायक बनाया गया, मैं इसको लायक बनाने में लगा हुआ हूँ। मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको लायक बनाने में लगा हूँ। तो मान्यवर साहब कांसीराम जी जैसे और महान और तप
और त्याग और बलिदान की मूर्ति थे। उन्होंने जीवन भर अपना जीवन बलिदान कर दिया समाज शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए, और जीवन भर अपनी जो यात्रा है भारतवर्ष में वो निकल पड़े। और उन्होंने ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में काम किया और वहाँ 4 बार मुख्यमंत्री अपने बहुजन का बनाया कुमार मायावती जी को। तो इसलिए मैं फिर से मान्यवर साहब कांसीराम जी के चरणों में नमन करता हूँ। मान्यवर कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय जय भीम। मान्यवर कांसीराम जी। चरणों में नमन। आज कांसीराम जी की जो पुण्यतिथि, आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया बिल्डिंग पार्क डेगाना में। और मुझे कांसीराम जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 1997-98 में, जब मैं 39-40 वर्ष का था तब। और मान्यवर कांसीराम जी इसी जगह बिल्डिंग पार्क में आए थे, और उसके साथ में भोजराज जी थे, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे, उसको भी 2 वर्ष हो गए। इसलिए भोजराज जी के भी चरणों में नमन। और वहाँ बहुत अच्छा वार्तालाप हुई थी, हम दोनों बातचीत की थी उनसे और अच्छा लगा। इसलिए मैं याद करके बार याद करता हूँ कि ऐसा मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मान्यवर कांसीराम जी के चरणों में नमन, बाबा साहब के चरणों में नमन और भोजराज जी के चरणों में नमन। हमारे जितने भी महापुरुष हुए सबके चरणों में नमन नमन। कांसीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसीराम साहब को नमन करता हूँ और अब चालू करो कहीं। मान्यवर कांसीराम साहब को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ में इनके त्याग और बलिदान और बहुजन समाज को एक करने का इन्होंने बीड़ा उठाया, और इनकी देन है कि जो यूपी सबसे बड़ा प्रदेश होते हुए भी हमारी बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान हुआ। और ये बहुजनों को अपनी साइकिल रैली निकाल करके, और इन्होंने त्याग और तपस्या और बलिदान दिया, घर बार छोड़ करके हमारे बहुजनों का रक्षा की। अतः मैं सबसे बहुजन समाज पार्टी के हमारे मान्यवर कांसीराम साहब ये कारवा को आगे ले गए, हम भी प्रयास करें मिलकर के कि इस कारवा को आगे ले जाने की पुरजोर हम कोशिश करें। अतः कांसीराम जी के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय।